खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। तेलंगाना हज कमेटी के सदरनशीन का इंतखाब हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद किया गया। मोहम्मद सलीम को इत्तेफाक राय से रियासती हज कमेटी का सदरनशीन मुंतखब कर लिया गया। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम को इलेक्शन ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। तेलंगाना हज कमेटी के लिए 16 अरकान को नामज़द किया गया, जिनमें 2 बाएतबार ओहदा अरकान शामिल हैं। इनमें असदुद्दीन ओवैसी MP, जाफर हुसैन महराज MLA, फारूक हुसैन MLA MLC, सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद इरफानुल हक, सैयद नादिर अली रिजवी, मोहम्मद सलीम, नवेद इकबाल, नसीरुद्दीन, जाफर खान और सैयद गुलाम अहमद हुसैन शामिल हैं। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कमेटी को आज़मीन हज की खिदमत में कोई कमी नहीं रखने की हिदायत जारी की। हज कमेटी के सदरनशीन ने आज़मीन हुज्जाज के लिए नक़ाइस से पाक इंतजामात करने का अज़्म ज़ाहिर किया। हज कमेटी के मेंबरान ने अपने चेयरमैन को मुंतखब किया है और हमारे सलीम साहब जो साबिक़ा में वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, अभी इस मरतबा वो हाजियों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे अहम जिम्मेदारी हाजियों की खिदमत है। लोग तड़पते हैं, हम देखते हैं, लोग आके कहते हैं हमसे एक पास दे दीजिए साहब, हम जाके हाजी की खिदमत करना चाहते हैं। और जाफर हुसैन साहब, हमारे फारूक भाई दोनों, एक MLC एक MLA, असद भाई साहब MP साहब भी इसमें मेंबर है और तमाम हमारे कई डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदगी की गई। उससे गुजारिश भी करता हूँ कि एक्टिव तरीके से हाजियों की खिदमत कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला एक बड़ा मौका दिया है हाजियों की खिदमत करने का। मैं ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मेंबरान और हमारे MLA साहब MLC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने यूनानी मस्ती ने मुंतखब किया है, इंशाल्लाह उसी तरीके से काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर्स मुत्तफ़िक़ा राय से जनाब मोहम्मद सलीम साहब को एज ए चेयरमैन मुंतखब किया है। मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको पसंद करता है उससे काम लेता है। लोग समझ रहे हैं कि सलीम साहब डिग्रेड हुए हैं। मेरी नज़र में सलीम साहब को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़ा मौका और एजाज़ दिया है, जिसके लिए वो हाजियों की खिदमत के लिए इनको अब की मरतबा मुंतखब किया गया है। ये अल्लाह का करम है। ये साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से रहेंगे। और मेन जैसा इंटरनेशनल जैसा फ्लाइट जाते उसी तरीके से अपने हाजियों को भी वहीं पर ये करने का, और नमाज के भी हर चीज़ के एयरपोर्ट में भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करने का जो है सब मिल के करेंगे। हम लोग हाजियों को क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं हम लोग बराबर करेंगे और कहीं भी दुश्वारी नहीं होंगी। यहाँ से लेकर सऊदी तक हम लोग कौंसल जनरल से भी बात करेंगे, हम सऊदी एम्बेसी से भी बात करेंगे और महमूद भाई की सरपरस्ती में हम होम मिनिस्टर साहब की सब मिलके एक अच्छा टीम वर्क करके हज कैंप को कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने दावा किया कि TRS तेलंगाना में लगातार तीसरी मर्तबा हुकूमत साजी करेगी। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कांग्रेस पार्टी को आउटडेटेड पार्टी भी करार दे दिया। అవుట్ అయిపోయిన పార్టీ నీ సొంత సీటే గెలవలేవు, అమేథీల్ని గెలవలేవు, ఆడ దిక్కులేక పోయి కేరళలో వాడు అమేథీలు అంతే. నువ్వేదో పెద్ద పీకుగంలోకి ఇక్కడికి వచ్చి నేను తెలంగాణలో గెలిపిస్తాను నేను డిక్లరేషన్ అట. ఏం చేయగలుగుతావు నువ్వు? సొంత పార్లమెంట్ గెలవలేవు, నీ సీటు నువ్వు గెలవవు, నీ సీటులో 2 అసెంబ్లీ సీట్లు గెలిపేయలేవు. నువ్వు పెద్ద అధ్యక్షుడివి, నువ్వు కాంగ్రెస్ నాయకుడివి, నువ్వు తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడ పీకి పందిరేస్తావు. నేను చూడాలి ఎంత పిచ్చోళ్ళే కనబడుతున్నావు. ఇంకా విచిత్రమైన మాటలు. నేను బీజేపీకి వత్తాసుగా ఎవరైనా మాట్లాడితే ఊరుకోను. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नायब सदर जहीर लहानी ने राहुल गांधी पर TRS लीडरों के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की और कहा कि गांधी खानदान ने मुल्क के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, उनके खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करना कतई मुनासिब नहीं। Seriously condemn words of KTR which were used against Gandhi family. KTR has no right to comment on Gandhi family. Even after getting chance, Gandhi family sacrificed Prime Minister's seat. And you are saying Rahul Gandhi is a tourist in Telangana. Have you forgotten days where you had touched Gandhi family feet? And now you are saying Rahul Gandhi is a tourist in Telangana. Have you forgotten that you have backstabbed Rahul Gandhi and their family? हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत की वजह से पहले शहरियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही थी।
दबीरपुरा पुरानी हवेली के लोगों को पानी की किल्लत का सामना था, लेकिन अब इलाके में पानी के लिए नए टैंक की तामीर के बाद अवाम को पानी भरपूर मिकदार में मिल रहा है और अवाम अब टीआरएस और केसीआर की तारीफ करते नहीं थक रहे। यहाँ पर हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से ये टीआरएस गवर्नमेंट आई और केसीआर साहब आए, ये टैंक बनाए हमारे लिए, जिसके वजह से हम लोग को पानी की किल्लत ख़त्म हो गई यहाँ पर। और हम लोग पानी के लिए बहुत दूर दूर जाते थे, बहुत तकलीफ उठाते थे, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, लेकिन ये टैंकी आने की वजह से आज हमको बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई। केसीआर साहब का और टीआरएस गवर्नमेंट का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पानी की बड़ी परेशानी थी, मैं पुरानी हवेली से बोल रही हूँ। ये टैंकी बनाने से केसीआर साहब हम लोगों को बहुत तकलीफ कम हो गई। तहे दिल से केसीआर साहब सरकार आने से बहुत बहुत शुक्रिया। पानी के लिए बहुत सहूलत होगा यहाँ पे आने की वजह से, नहीं तो चंचलगुड़े को जाके लाना पड़ रहा था। ये बन के भी देखो 3 साल के ऊपर होगा, शायद मेरे ख्याल से 3-4 साल होगा। हल्दी के किसानों ने निजामाबाद के बीजेपी एमपी डी अरविंद के घर पर एहतजाज किया। किसानों ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट के घर के बाहर हल्दी का ढेर लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने साल 2019 में हल्दी बोर्ड कायम करने के इंतखाबी वादे को पूरा न करने का बीजेपी लीडर पर इल्जाम लगाया और कहा कि हल्दी और लाल ज्वार की अकल तरीन इमदादी कीमत की तयन का वादा किया गया था। किसानों ने बीजेपी लीडर से उनका वादा पूरा न करने पर इस्तीफे का मुतालबा किया। उधर डी अरविंद ने टीआरएस पर तनकीद की और एहतजाज के लिए किसानों को उकसाने का के कविता पर इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह है कि धान किसानों ने भी बीजेपी एमपी के घर पर धान का ढेर लगाकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया था। బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి నేను 5 రోజులలో గెలిచిన 5 రోజులలో పసు బోర్డు తీసుకొస్తా అని చెప్పి గద్దెక్కినావు. నువ్వు ఎక్కి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక మద్దతు ధర లేదు కదా, ఏం ఇట్లా ఏం లేదు. రైతులను మోసం చేసి ఏం చేసినావు అని అంటే మొత్తం మీద ఒక 2 సంవత్సరాలు బాగున్నా. 2 సంవత్సరాల తర్వాత నిన్న ఆర్మూర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ గారు నిజామాబాద్ ఎంపీ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఎంత అయితే ఉన్నదో 7 నియోజకవర్గాలలో నిన్ను పత్తకు లేకుండా చేసేస్తాం. పసుపుకు మద్దతు ధర వేస్తా, బోర్డు వేస్తా అని రైతులకు మాయ మాటలు చెప్పి మాతోని ఓట్లు వేయించుకొని గద్దెక్కిండు. గద్దెక్కిన 4 రోజుల లోపల పసుపు బోర్డు తెస్తా అని బాండ్ పేపర్ రాసి ఇచ్చిండు దొంగ అరవింద్. ఈ రోజు 3 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. పసుపుకు ధర లేక ఈ రోజు 4,000 క్వింటాలు 4,500 క్వింటాలు అమ్ముకుంటున్నాము. పెట్టుబడులు నిండుతలేవు. 5 లక్షల రూపాయల పెట్టుబడి పెడితే 60-70 వస్తున్నాయి. तेलंगाना के जिला कामारेड्डी में अलारेड्डी के हसनपल्ली गेट पर इतवार की शाम एक ट्रॉली ऑटो को लॉरी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर मौत हो गई। करीब 15 अफराद शदीद जख्मी हुए। एलारेड्डी मंडल के हसनपल्ली गेट के करीब ट्रॉली ऑटो और लॉरी मुखालिफ सिम से टकराए। इस हादसे में ऑटो ट्रॉली ड्राइवर साई के अलावा दीगर 5 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उनकी हलाकत हुई। जख्मियों को इलाज के लिए बांसवाड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। कामारेड्डी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी, एमएलसी के कविता और कई अहम लीडरान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वाले हर शख्स के खानदान को फीकस 2 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। साथ ही तेलंगाना हुकूमत ने भी महलविकीन के अहल खाना को 2 लाख और जख्मियों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया। तेलंगाना के जिला मंचियाल के लक्ष्मीपेट टाउन में एक शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। छोटे भाई की लाश को देखकर बड़े भाई को भी दिल का दौरा पड़ गया। उनकी भी मौत चंद ही घंटों बाद हो गई। बताया जाता है कि 47 साला जी भास्कर गौड़ और उनके भाई 55 साला श्रीनिवास गौड़ से ताजिर थे। भास्कर गौड़ की मौत सुबह 5 बजे जॉगिंग के दौरान हुई और अपने भाई की लाश को देखकर श्रीनिवास की हालत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें भी मुर्दा करार दे दिया और 2 सगे भाइयों की पेदर पे मौत के बाद उनके खानदान पर गोया गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मकामी लोगों ने कहा कि इन भाइयों में काफी मोहब्बत थी और 2 सगे भाइयों की इस तरह से मौत के बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है।
एक चौंका देने वाले वाक़या हैदराबाद में पेश आए। खातून फनकार ने नीम बरहना होकर एहतजाज किया। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर वाक़ गीता आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के सामने इस खातून ने अपनी वाजिबुल अदा रकम देने की मांग करते हुए एहतजाज किया। बताया जाता है कि खातून आर्टिस्ट आज सुबह तकरीबन गीता आर्ट्स पहुंची और उनकी वाजिबुल अदा रकम अदा करने का मुतालबा किया। जीएचएमसी के सफाई कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने खातून को स्टेशन मुंतकिल किया। साइबराबाद पुलिस ने एक लॉरी को रोककर 8 किलो गांजा जब्त कर लिया। बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को इस तरह से बेनकाब किया गया। पुलिस ने उड़ीसा आंध्र प्रदेश से बराह हैदराबाद यूपी के बुलंदशहर को गांजा मुंतकिल करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली के दीगर 3 अरकान मफरूर बताए जा रहे हैं। ये गांजा लॉरी में मवेशियों के चारे की थैलियों में छुपाकर रखा गया था। जब्तशुदा लॉरी और गांजे की लागत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई गई है। 5 मुलजिमीन में से 4 का ताल्लुक यूपी और 1 का ताल्लुक उड़ीसा से है। साइबराबाद कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्र ने मीडिया को ये तमाम जानकारी दी। లారీలో హైదరాబాద్ మీదుగా ఏఓబి నుంచి యూపీ అంటే బులంద్ షహర్కి పోతున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చి మన శంషాబాద్ జోన్లోని ఇంటర్సెప్ట్ చేసి ఈ వెహికల్ని ఇంకా ఈ వెహికల్ నడుపుతున్న ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. 5 అక్యూజ్డ్ వరకు ఉన్నారు. అందులో 4 యూపీ నుంచి, ఒక మనిషి ఏమో ఒడిశా నుంచి ఉన్నారు. కన్సైన్మెంట్ ఆఫ్ 800 కేజీస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది అబౌట్ 2 crores వరకు ఉంటుందని మా అంచనా. ఇది चिलकूर बालाजी टेम्पल के पुजारी सीएस रंगराजन ने एपी हाईकोर्ट में 20,000 छोटे मंदिरों को एंडोरमेंट से हटाने के फैसले का खैरमकदम किया। साथ ही उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से भी इस फैसले पर अमल करने की मांग की। उन्होंने छोटे मंदिरों पर हुकूमत के कंट्रोल को आजाद करने पर भी जोर दिया। हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जस्टिस रघुनंदन राव साहब का जजमेंट आया है। 20,000 मंदिर जो आंध्र प्रदेश में है, जो सालाना 5 लाख रुपया के कम जो सालाना जो इनकम होता है, उसके नीचे जो भी आदाय इनकम आने वाले मंदिरों को एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट सरकार के अधीन से छुटकारा देने के आदेश दिए गए हैं। इस जजमेंट को हम विनम्रता पूर्वक हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करते हैं और तेलंगाना सरकार को भी निवेदन करते हैं इसी जजमेंट को तेलंगाना में भी इम्प्लीमेंट कर। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।